रोहित कोहली के फैंस क्या कहता था? क्या हो तुम? आज हम कहते तू क्या है बे? वीडियो का थंबनेल क्या रखना है? इंडिया ने तोड़ी हाँ इंग्लैंड की हाँ डॉट Dash. डॉट डॉट। हाँ मुझे तो लग रहा है कि इस वीडियो का थंबनेल होना चाहिए इंग्लैंड की माँ की शुभमन गिल बहुत मजबूत। हम आकाशदीप को कांग्रेचुलेट करना चाहते हैं। भाई, आकाशदीप बड़ा भाई बॉलर, बड़ा सब बॉलर। सब कह रहे थे क्यों खिलाया है, क्यों खिलाया? कौन बेवकूफ गधा है जो जिसने आकाशदीप को सब लोग कह रहे थे तू क्या है बे? अब आकाशदीप कह रहा है तू क्या तू है क्या बे? है? कोविड के टाइम पर उनके ब्रदर की डेथ हुई, उनके फादर की डेथ हुई। मतलब ऐसे में आदमी जहां कंप्लीटली टूट जाता है, वहां पर इसने कहा अगर तोड़ना ही है तो अपने आप को क्यों तोड़ो, इंग्लैंड की तोड़ो। हाँ घमंड, मुझे लगा घमंड बोलोगे। घमंड को बोला, मैंने क्या बोला? आपने घमंड गलत नहीं जगह बोला। मेरे ख्याल से एडिटर साहब ने बीप लगा दिया। 2 टेस्ट मैच हुए हैं, इन दोनों मैचेस में इंडिया ने डोमिनेट किया है। और भाई मुकेश कुमार, मुकेश कुमार, मुकेश मैग्रा कहाँ मुकेश कुमार, अरे भाई मुकेश कुमार को कांग्रेचुलेट कर दिया 1983 के वर्ल्ड कप विनर मदन लाल जी ने। है? यार वो थोड़े एजिड हो गए ना, उनको नहीं समझ आ यार रहा। मतलब विराट और रोहित की जगह जो प्लेयर्स आए हैं, हाँ। उन्होंने अभी भी कुछ नहीं करके दिखाया। उन्होंने नहीं किया है अभी तक। तरुण नायर के सीवी में सिर्फ ये जा रहा है कि वो बहुत ही बढ़िया स्लिप में कैच पकड़ रहे हैं। भाई ये नहीं छोड़ रहे, देखो जहां कैच पूरी नहीं टीम इंडिया जो है हाँ। वो कैचे छोड़ रही है, इस मैच में भी छोड़े 3-4 कैच, हाँ। लेकिन करुण नायर करुण ने नायर फर्स्ट नहीं। क्लिप बिल्कुल। मोहम्मद सिराज बढ़िया विकेट, 5 विकेट जिस तरीके से उसने 6 विकेट लिए थे 6 पहली विकेट, इनिंग 6 में भाई, विकेट पहली। जबरदस्त। और कैच भाई क्या कैच पकड़ा है, जडेजा की बॉल पे जडेजा वाला कैच। इंग्लैंड को फुल रोस्ट कर दिया है एजबेस्टन में, 336 रन से वाह भून भाई दिया है वाह, वाह। शुभमन गिल की वो टीम, वाह भाई जिस वाह। टीम को ये जो घंटे के एक्सपर्ट्स हैं, ये है वो एक्सपर्ट। ये ऐसे वाले एक्सपर्ट यार जो बहुत ज्यादा थे, जो बहुत बोलते थे, मीम जो बोलते थे स्पाइडरमैन। स्पाइडरमैन यार। हाँ, और जो सबसे ज्यादा बोलते थे हाँ। कि क्या करेगी ये टीम, हाँ। उनको हमने निकाल दिया। उनको आज वो हमारे बीच नहीं बैठते। लेकिन कुछ भी कहो, हाँ। कुछ भी कहो, इस टीम ने अगर पहला टेस्ट मैच भी, चलो टीम इंडिया हार गई, 1-1 पर सीरीज है, लेकिन भाई 2 टेस्ट मैच हुए हैं, इन दोनों मैचेस में इंडिया ने डोमिनेट किया है। और भाई मुकेश कुमार, मुकेश कुमार, मुकेश मैग्रा कहाँ है? मुकेश कुमार, अरे भाई मुकेश कुमार को कांग्रेचुलेट कर दिया 1983 के वर्ल्ड कप विनर मदन लाल जी ने। है? यार वो थोड़े एजिड हो गए ना, उनको नहीं समझ आ यार रहा। मतलब हाँ, मतलब आकाशदीप की हाँ, जगह। मैं मतलब मजाक नहीं उड़ाना चाह रहा, मैं तो आपने मजाक उड़ा के बोला मदन लाल जी को, बिल्कुल ही। नहीं, मैं मजाक नहीं उड़ाना चाह आप रहा। तो मिले हो उनसे हाँ, मैं तो मदीपा, ब्लाइंड क्रिकेट के टाइम पे। मदीपा हाँ नहीं, मैं मिला हूँ, बड़ी रिस्पेक्ट भी है और बहुत बढ़िया बड़े क्रिकेटर भी है। मैं ये कह रहा हूँ, उन्होंने मुकेश कुमार को कांग्रेचुलेट कर दिया आकाशदीप की जगह, लेकिन हम आकाशदीप को कांग्रेचुलेट करना चाहते हैं। भाई, आकाशदीप बड़ा भाई बॉलर, वाह। बड़ा बॉलर। सब कह रहे थे क्यों खिलाया है, क्यों खिलाया? कौन बेवकूफ गधा है जो जिसने आकाशदीप को सब लोग कह रहे थे तू क्या है बे? अब आकाशदीप कह रहा है तू क्या तू है क्या बे? है? हाँ। तो भाई यहाँ पर लेकिन इंग्लैंड को जिस तरीके से भूना है, और भाई बॉल ऑफ द सेंचुरी, भाई जो बॉल ऑफ द मैच कहोगे, लेकिन अगर यही इंग्लैंड मीडिया होती, हाँ यही बॉल अगर किसी इंग्लैंड वाले ने डाली होती, तो वो बॉल ऑफ द सेंचुरी हो जाती है अभी हाँ, तक। ये टंग फंग डाल देते ना अगर हाँ, ऐसी कोई बॉल। हाँ। इनकी बॉल तो आ ही नहीं रही ऐसी। और मैं ये कह रहा हूँ, ये इंग्लैंड वाले ये जो बॉलर लेकर आए हैं, एक टाइम पर बॉलर होते थे इनके, जिमी एंडरसन, हाँ, स्टुअर्ट फ्लिंटॉफ। ब्रॉड, फ्लिंट, ये किस तरीके के नाम लेकर आए हैं? ये टंग, जीभ, जीभ, हाँ, इनके ये कौन रखता है क्या इंग्लैंड नाम है में नाम? तेरा? ये साउथ इंडियन, इनका हो सकता है साउथ इंडियन फिल्मों से रुझान रहा हो सकता है साउथ इंग्लैंड के रहने वाले हो। ना। लेकिन बाकी भी जो बॉलर हैं, कार्ड्स, कार्ड्स। ये कौन सा मेन कार्ड्स है, कार्ड्स। ये इंटर कार्ड्स है, कौन सा कार्ड्स चल रहा इन्हीं है में भाई? चलते हैं, सॉल्ट सॉल्ट ही ले आएंगे, नमक, ब्रॉड। ब्रॉड, सॉल्ट। लेकिन कुछ भी कहो, इंग्लैंड की जो टीम है उसकी ऐसी की तैसी कर दी है बेन इन्होंने। स्टोक्स कर दिया उनका। बेन स्टोक्स कर दिया। और बेन स्टोक्स के बारे में एक बात और, ये बेन स्टोक्स कप्तान है या एक्टर है? ये एक्टिंग क्यों करता है हर बार आउट होने के बाद? ऐसे क्यों एक्टिंग करता है कि अनप्लेएबल बॉल पर आउट हुआ है? ओहो, ये तो मतलब और उसके लिए ताली बजा के जाएगा। हाँ, क्या क्या? बॉल डाली भाई तूने, मतलब तूने मुझे आउट कर दिया। मिचेल स्टार्क इनको बोल्ड मारे तो, बूमराह इनको बोल्ड मारे तो, यहाँ वॉशिंगटन सुंदर ने प्लम एलबीडब्ल्यू कर दिया।
ऐसे देख रहा अनप्लेएबल बॉल कैसे आ गई। हाँ, ये तो मैं खेल ही नहीं सकता ये तो मैं खेल ही नहीं सकता अरे था, मैं यार, करूं ये क्या हो गया क्या यार? कर लिया यार यार, वही, हाँ, वाह यार, फैंटास्टिक फैंटास्टिक। लेकिन भाई आकाशदीप के ऊपर वापस आना चाहता हूं। बहुत जबरदस्त बॉलर, और आकाशदीप ने मैच में 10 विकेट लिए। उसके बाद जो जहां पर सब लोगों का दिल में एक अलग जगह बनाई है, हाँ। वो है मैच के बाद उन्होंने जब अपना इंटरव्यू में बताया कि उनकी बहन को कैंसर है और वो उनको डेडिकेट करना चाहते हैं। अभी सारी वो घर wickets। पर हैं, बेटर हैं, और हम चाहते हैं कि वो जल्दी से जल्दी बेटर हो। और आकाशदीप के बारे में यार, जब आप उनको पता चलता है कि वो अपने कोविड के टाइम पर उनके ब्रदर की डेथ हुई, उनके फादर की डेथ हुई, मतलब ऐसे में आदमी जहां कंप्लीटली टूट जाता है, वहां पर इसने कहा अगर तोड़ना ही है तो अपने आप को क्यों तोड़ो, इंग्लैंड की तोड़ो। हाँ, घमंड, मुझे लगा घमंड बोलोगे। घमंड को बोला, मैंने क्या बोला? आपने घमंड गलत नहीं जगह बोला। मेरे ख्याल से एडिटर साहब ने बीप लगा दिया। घमंड, इंग्लैंड का घमंड तोड़ो। घमंड बोला। टूटा है बर्मिंघम का घमंड। टूटा है बर्मिंघम का ब्रह्मांड। क्या? नहीं, घमंड। हाँ, अच्छा, घमंड। हाँ, मैं तो भरम कह रहा था। अच्छा, बर्मिंघम का भरम। और एजबेस्टन एजबेस्टन का टन 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 तोड़ पर दिया। भाई 58 साल से एजबेस्टन में कभी नहीं जीती थी इंडिया। सारे मैच सिर्फ कोई एक एशियाई मैच ड्रॉ, टीम। कोई एशियन टीम। हाँ। पर जब कोई एशियन टीम, एक तो पाकिस्तान ही है उसमें से, पाकिस्तान है। उनको होना ना होना बराबर है। श्रीलंका, श्रीलंका, बांग्लादेश। मुझे तो लगता है कि इट इज टाइम नाउ इंडिया को इन सारी कंट्रीज को एशिया से बाहर निकाल देना चाहिए। आईसीसी में वो पावर होनी हाँ, चाहिए। इंडिया अब तो जेशा हैं चेयरमैन, और भाई मतलब अब तो आज तो नई खबर भी आ गई है, आईसीसी के जो सीईओ हैं, हाँ। वो बन गए हैं अपने जियो वाले सीईओ, संजोग गुप्ता। अच्छा। संजोग गुप्ता अब आईसीसी के सीईओ बन गए हैं। वो पहले स्टार स्पोर्ट्स के सीईओ टाइप्स थे, फिर वो जियो हॉटस्टार में उन्होंने वो बड़ा किया, और अब देखो मतलब इंडियन प्रभुत्व जो है वो अब हर जगह है। लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं दोबारा से एजबेस्टन की। 58 साल, किस किस ने ये सोचा था कि इंडिया ये मैच जीतेगी? वो हाथ खड़ा करो। झूठ के उस पे पलता हुआ आ रहा है ये। मेरे को कह रहे हैं कि लेकिन नहीं यार, मतलब यार कोई भी, सब लोग ये सोच रहे थे कि भाई विराट नहीं है, रोहित नहीं है, तो भाई पहले तो एक बात कहनी होगी कि अभी भी विराट और रोहित की जगह जो प्लेयर्स आए हैं, उन्होंने अभी भी कुछ नहीं करके दिखाया। उन्होंने नहीं किया है अभी तक। साई सुदर्शन को तो देखो पहले टेस्ट मैच के बाद मौका नहीं मिला, और करुण नायर के सीवी में सिर्फ ये जा रहा है कि वो बहुत ही बढ़िया स्लिप में कैच पकड़ रहे हैं। भाई ये नहीं छोड़ रहे, देखो जहां पूरी टीम इंडिया जो है वो कैचे छोड़ रही है, इस मैच में भी छोड़े 3-4 कैच, लेकिन करुण नायर ने स्लिप। बिल्कुल, तो वहां पर, लेकिन उसके अलावा अभी भी विराट और रोहित के जो रिप्लेसमेंट हैं वो कितने बढ़िया तरीके से रन बनाते हैं, ये देखना अभी बाकी है। लेकिन शुभमन गिल की तारीफ करनी होगी भाई, एज अ कैप्टन ये जबरदस्त सेंचुरियों पे सेंचुरियां, और यही सेंचुरीज अगर वो इंडिया में बैठकर मारता तो लोग कहते हैं यहाँ पर तो कोई भी मार देता है। तू बाहर मार के दिखा, तू बाहर मार के दिखा, तेरा एवरेज कैसा है सेना कंट्रीज में, सेना में देखेंगे। तभी तो शुभमन गिल ने बोल दिया कहाँ है वो मेरे फेवरेट जर्नलिस्ट। उसके बाद पोस्ट मैच की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उन्होंने कहा कि हाँ सर आपने बहुत बढ़िया मारा। कह रहे हाँ, वो कहाँ है वो बंदा जो बोल रहा था कि नहीं प्री मैच से पहले कि ये तो इंडिया जीत ही नहीं पाई है, नहीं जीत पाओगे, आओ बुला के लाओ उसको। वो आया ही नहीं बंदा, वो ब्रिटिश जर्नलिस्ट आया ही नहीं यार। पर सिर्फ ब्रिटिश जर्नलिस्ट की क्या बात है, सभी लोग दबे पांव, बात तो सब लोग ही ये कह रहे थे ना कि जब बुमराह को कप्तान नहीं बनाया था तो शुभमन को बिना बात के कप्तान बनाया जा रहा है, ऐसा क्या ही शुभमन ने अभी तक क्या किया है। लेकिन यहाँ पर शुभमन ने वो दिखा दिया है कि भाई मतलब वो सारे बड़े क्रिकेटर्स क्यों उनको इतना तगड़ा रेट करते हैं। केविन पीटरसन ने तो बहुत पहले कहा था, 2022-23 में बोला, फिर 24 में फिर बोला, कह रहा भाई वो गलती मत करना, नहीं तो मतलब ऐसी गलती अगर जैक कैलिस के साथ करी जाती तो इतना बड़ा क्रिकेटर नहीं बनते। तो यहाँ पर शुभमन गिल ने बढ़िया दिखाया। पर क्या ऋषभ पंत को भी आप क्रेडिट दोगे? मतलब ऋषभ पंत बैटिंग, विकेट कीपिंग और वो जो बल्ला उछाल कर फेंक दे रहे हैं शॉट मारने में, उसमें डर का माहौल है ना। बंदे घबरा रहे हैं। कह रहे हम तो, हमारे यहाँ तो ठंड हो रही है, सब लोग, इनकी क्या ग्रिप नहीं बन रही, इनको कैसे पसीने आ रहे हैं, और वो 30 यार्ड सर्कल से भी बाहर जा रहा है। मतलब तू ये सोच के सारे फील्डर मतलब कभी बॉल देख रहे हैं, कभी बैट देख रहे हैं, कुछ भी आ सकता है भाई। थर कांप रहे हैं वो। ये लोग नहीं समझ पा रहे कि असली रीजन क्या है। भाई स्पिनर में वो उनका विकेट कीपर जेमी स्मिथ है, वो पीछे नहीं खड़ा हो पा रहा बिल्कुल। कह रहा है भाई ये घूम फिर के बल्ला ही मार दे मेरे, मैं नहीं खड़ा हूंगा यहाँ पे, मैं पीछे खड़ा हूंगा थोड़ी। लेकिन क्या ये बात है कि आकाशदीप की बॉलिंग ने मोहम्मद शमी की कमी नहीं खलने दी? क्योंकि देखो बॉलिंग एक्शन एक जैसा सा,
डिट्टो। सीम पे पड़ के बॉल यूं घूम रही है, यहाँ बाहर जा रही है, और मतलब यार वो जो सही में जो रूट वाली बॉल ऑफ द सेंचुरी है, क्योंकि वो जो रूट मतलब जो रूट जैसा बंदा जो 36 सेंचुरियां मार चुका है बंदा, उसको समझ ही नहीं आई वहां, मतलब ऑलमोस्ट जो आपकी गुड लेंथ के भी हल्की सी भी पीछे पड़ के वो बॉल बिल्कुल अंदर घुस गई और मिडल विकेट उड़ रही है। अगर वो बॉल नो बॉल निकलती, वो पिछली वाली क्रीज को हल्के से वो पैर टच होने की वजह से बड़ा दुख होता भाई, कि क्योंकि इतनी जबरदस्त बॉल पर तो ये लेवरेज मिलना चाहिए। कि भाई ये यूं और खींच दो कि नहीं, ये वाला रूल इस बॉल के लिए अप्लाई नहीं हो रहा है, नहीं नो बॉल नहीं मानी जाएगी। लेकिन एक बात है, आकाशदीप और मोहम्मद शमी में बहुत सारी सिमिलैरिटीज हैं। उनका बॉलिंग एक्शन, बॉल करने का तरीका, सीम पर फेंकने का तरीका, उसके अलावा आकाशदीप दोनों के है बाल कम है दोनों के। आकाशदीप बॉर्न इन बिहार, बिहार में पैदा हुए, बंगाल के लिए खेले। मोहम्मद शमी उत्तर प्रदेश में पैदा हुए, बंगाल के लिए खेले। बस मैं तो ये चाहूंगा कि आकाशदीप की जो जहां है उसमें कोई हसीन ना आए। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि थोड़े हसीनाओं से उनको बचना चाहिए। थोड़ा बिया देख के करना है, थोड़ा देख बड़ी दिक्कत हो सकती है। सारी चीजें शमी भाई की कॉपी नहीं करनी। हाँ, सारी चीजें नहीं करनी शमी भाई। पैसा देना पड़ रहा है। हाँ, काफी 4 लाख रुपए 4 लाख रुपए महीना, बताओ। मतलब इनकी और मेरी मिला के भी सैलरी नहीं है यार, तेरी इतनी कम है। वही तो मैं कह रहा हूँ, अगर इनकी जोड़ भी दे, अगर इसकी थोड़ी सी भी ढक्की होती तो बराबर हो जाती। लेकिन यहाँ पर कुछ भी मतलब कहना होगा कि ये मैच तो, और जब बुमराह नहीं थे, अब लोग कह रहे हैं कि अब आओ ना लॉर्ड्स में, अब तुम्हें मिलेंगे, आकाशदीप भी मिलेगा तुम्हें, बुमराह भी मिलेगा तुम्हें, और सिराज भी मिलेगा। पर आप बताओ कि अब क्या इंडिया को वो अनचेंज्ड 11 के साथ नहीं, लॉर्ड्स में तो हम वैसे ही जीतते हैं। पर भाई प्रसिद्ध कृष्णा को तो आपको छोड़ना ही पड़ेगा। ये नहीं, इसे जाना होगा, इनको जाना होगा, आपको जाना होगा प्रसिद्ध। और प्रसिद्ध फ्रेश होंगे तभी तो, जब बुमराह अगले मैच में किसी मैच का रेस्ट लेंगे तो वो वहां पर वापस आएंगे। भाई तीसरे और चौथे मैच में गैप भी 10 दिन का है। हाँ, और मतलब आप बात कर रहे हो कि भाई बुमराह बड़े थोड़े से मतलब इंजरी प्रोन है, तो प्रसिद्ध कौन सा इंजरी प्रोन कम है? इंजरी प्रोन अगर कोई नहीं है, और मैं कोई नजर लगाने के लिए नहीं कहना चाहता, लेकिन मोहम्मद सिराज भाई वर्क हॉर्स आदमी, बढ़िया विकेट, 5 विकेट जिस तरीके से उसने 6 विकेट लिए थे पहली इनिंग में भाई, जबरदस्त। और कैच भाई, क्या कैच पकड़ा है जडेजा की बॉल पे, जडेजा वाला कैच, और इतनी पास में तो कहीं खड़े नहीं होते सिराज, ऐसे उड़ गए। मुझे तो समझ ही नहीं आया जब वो पकड़ा, मैं कहा सिराज भाई रिएक्ट भी नहीं कर रहे, ऐसे ही पड़े हुए हैं बस जमीन पे। मैंने कहा छूट गई होगी या कुछ हुआ नहीं होगा, सब आगे ओ सब लोग यूं मारो, सब पागल हो गए। लेकिन 336 रन की जीत, लेकिन कहना ये होगा कि कहीं ना कहीं गौतम गंभीर साहब भी खुश होंगे इस जीत के साथ। बहुत टाइम बाद इंडिया टेस्ट मैच जीती है। इंडिया इससे पहला जो टेस्ट मैच जीती थी, पहला टेस्ट मैच जीती थी ऑस्ट्रेलिया में, उसके बाद लगातार 4 टेस्ट मैच वहां पर नहीं जीती, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में, और यहां पर आकर पहला टेस्ट नहीं हारना चाहिए था। और जिस हिसाब से खेला इंडिया ने, वो पहला टेस्ट हारने वाला था नहीं। वो 371 मेरे ख्याल से चेज कर रहे थे, बिल्कुल, और एक दिन में कर गए इंग्लैंड वाले उन्होंने। लेकिन यहाँ पर ईगो से खेल गए ना, बोले कि तुम्हें रन बनाने तो आते हैं, क्या तुम्हें डिफेंड करना भी आता है? वो करके दिखाओ थोड़ा। या तो बना लो 600 रन, बनाओ 600 बनाओ, फिर खेलो ना 600 बनाने के लिए। 600 बनाओ, छूटते ही नहीं बना पाए 600 यार। उसमें भी इंग्लैंड वाले चाहते तो या तो कि मार के खेलते, 400 बनते, 450। इंग्लैंड ने भी यहाँ पे दिक्कत करी। अब यार वही तो आप दिमाग के साथ खेल जा रहे हो ना। और कहीं ना कहीं कुछ भी कहो, हमारे बॉलर्स ने नई बॉल के साथ या बॉलिंग भी बढ़िया करी। अदरवाइज जैक क्रॉली और जो इनका जो बेन डकेट है, वो खेलते तो मार कर ही हैं। और बेन डकेट ने तो इस बार भी मारना शुरू कर दिया था, वो भी बोल्ड, वो भी बोल्ड मिडल। लेकिन हैरी ब्रुक को भी दोनों बार लगभग सिमिलर टाइप बॉल पर आउट किया। एक बार वो प्लेड ऑन हुए, सेकंड इनिंग में वो एलबीडब्ल्यू हुए, पर बढ़िया मैच इंडिया ने जीता। और शुभमन गिल को भाई पूरे पॉइंट्स। अब ऐसा सा लग रहा है कि जीत सकते हैं। यार जीत तो सकते हैं, मतलब लॉर्ड्स में तो हमारा वैसे रिकॉर्ड अच्छा है, लॉर्ड्स का हमारा रिकॉर्ड बढ़िया है। और दूसरी बुमराह वापस आ रहे हैं, उसके अलावा इंडियन टीम की बैटिंग जो है वो बढ़िया स्ट्रांग दिखाई दी है। लेकिन एक बात और भी है, ये बेसबॉल करने के चक्कर में इंग्लैंड ने अपनी पिचे जो है वो थोड़ी सी सपाट तो कर ली। वो पाकिस्तान वाली पिच वाली गडकरी जी को कॉन्ट्रैक्ट किया है। गडकरी जी थोड़ी मुल्तान के में हमने कर दिया, यहाँ की मिट्टी डलवा के यहाँ पर भी हमें हाईवे दे दो। लेकिन मेरे ख्याल से लॉर्ड्स में शायद ऐसा ना हो। लॉर्ड्स में देखा जाएगा, लोग कह रहे हैं कि जोफ्रा आर्चर लेकर आएंगे,
ले आओ। वो ले आओ, हम अपना बुमराह ले आएंगे। ले आओ, हाँ। अरे हमारे शुभमन के सामने ना टिक रहो, मुझे लग रहा है अब शुभमन नहीं चलेंगे यार, इसका लेकिन नहीं यार, नजर लगा दिया उनको ज्यादा सबने। पर नहीं यार, मतलब अब इतना सुंदर आदमी है, उसको तो बचपन से नजर लग रही होगी। आप ये सोचो। अरे कैसे मतलब बात कर रहे हो? मैं नजर लग जाएगी। मैं वही मैं कह रहा हूँ कि ऐसे मतलब कोई ऐसा सा आदमी होता है जोफ्रा आर्चर जैसा हो सकता है उसको नजर ना लगे। रेसिस्ट कमेंट। यार ये रेसिस्ट कमेंट नहीं है, मैं तो सिर्फ सुंदरता की बात कर रहा हूँ। सुंदरता में भी रेसिज्म आ गया। जोफ्रा आर्चर सुंदर नहीं है, नहीं लगता मुझे। पर्सनल ओपिनियन है इनकी, मैं नहीं हूँ इनके साथ। तुझे लगता है सुंदर? जोफ्रा आर्चर ठीक है, तू भी याद है किसी को जोफ्रा आर्चर से? तुझे बहुत सुंदर लग रहा जोफ्रा आर्चर। लड़की भी याद हो जोफ्रा आर्चर से। लेकिन मतलब कुछ भी कहना होगी ये बात कि इंडिया ने बढ़िया खेला, एजबेस्टन टेस्ट जीता 336 रन से, और अब लॉर्ड्स के लिए तैयारी है कि इनके लॉर्ड्स लगा देंगे। हाँ। पर अब इस वीडियो के एंड में आ गए हैं, मुझे ये बताओ कि इस वीडियो का थंबनेल क्या रखना है? इस वीडियो का थंबनेल इंडिया ने तोड़ी हाँ इंग्लैंड की हाँ डॉट डैश। डॉट। हाँ। मुझे तो लग रहा है कि इस वीडियो का थंबनेल होना चाहिए कि इंग्लैंड की माँ की शुभमन गिल बहुत मजबूत। दो बीप हो गई हैं, याद रखनी है, दो बीप। पहली बार जो घमंड इन्होंने बोला था। तो लेकिन लोग बता सकते हैं कि क्या थंबनेल बढ़िया लगेगा इस पर। पर ये है हमारा इंग्लैंड का रोस्ट, और इंग्लैंड को लगातार रोस्ट करते रहेंगे। और इंडियन टीम जिस तरीके से खेल रही है भाई, भून कर खाना है इन गोरों को। हाँ। इन गोरों को ब्राउन मुंडे ना बना दिया 5वें मैच तक आते आते। हाँ। भाई शुभमन गिल का नाम चेंज कर देना आप। क्या? कभी मेरा कर दे। पर बहरहाल ये था हमारा रोस्ट क्रिकेट पर। मेरा नाम है चैन रस्तोगी, मेरा नाम है प्रशांत कपूर, और आप देख रहे हैं स्विच।